हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी यूनिट 16 के अंदर स्किन की नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी कि नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज है जो उसका नाम है हमारा अर्टिकेरिया हाइवस। तो भाई अर्टिकेरिया हाइवस देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम में तो आप देख ही सकते हैं कि भाई किस तरीके के ये हमारे देख सकते हैं स्किन के ऊपर जो पैचेस यानी कि चक्के हम जिनको बोल देते हैं, इसको अर्टिकेरिया बोला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इनका किस वजह से होते हैं। डेफिनेशन के अंदर जानते हैं कि अर्टिकेरिया इज ए वस्कुलर रिएक्शन ऑफ स्किन मार्क्ड बाय द transit appearance of smooth, slightly elevated papules of plugs that are the erythematous यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल से होने वाली जो चीजें होती है ना, वो इसके अंदर ज्यादा रहती है। ऑफन अटेंड बाय द सिविर ऑफ द प्रोटिटस। तो प्रोटिटस से जो हमारा रहता है, प्रोटिटस यानी कि जो मतलब खुजली वगैरह जो होती है, तो इसमें समझते हैं कि भाई हमारा जो अर्टिकेरिया जो होती है वो किस तरीके की प्रॉब्लम है। तो अर्टिकेरिया को ना एक पित्ती भी बोला जाता है ना, पित्त निकल आती है किसी को, तो अर्टिकेरिया प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम पित्त बोल देते हैं इसको। तो अर्टिकेरिया इज ए वेस्कुलर रिएक्शन। तो भाई जो ये होती है स्किन के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि वेसल्स रिएक्शंस होते हैं हमारे। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, इसमें जो स्किन के ऊपर है ना स्मूथ यानी कि चिकने और चमकने वाले मतलब कि उभरे हुए दाने या चक्के होते हैं ना, वो निकल आते हैं। ठीक है, और वो मतलब कि एक ना एक स्थायी रूप से दिखाई देने लग जाते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि जैसे ये स्किन पे से जाएंगे ही नहीं, ये जम जाते हैं वहीं पे। ठीक है, तो इस तरीके के चमकने वाले और नर्म स्किन वाले और चक्के जो होते हैं उभरे हुए से, वो दिखाई देना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो होते हैं ना, ये रेड कलर के होते हैं। ठीक है, तो रेड कलर जो होता है वो इसके अंदर पाया जाता है और इसके अंदर रहता है मतलब कि अक्सर ये ना इसमें खुजली भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, तो इसमें जो सीवियर हमारे प्रोटिटस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसमें खुजली होती है। और मोस्ट ऑफ केस ऑफ द अर्टिकेरिया आर सेल्फ लिमिटेड आर द शॉर्ट ड्यूरेशन। तो भी कुछ ऐसे होते हैं जो कम समय के लिए होते हैं और अपने आप भी ये ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, कम समय के लिए होंगे तो इसलिए ठीक भी हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्यूअर देन 5% ऑफ केस लास्ट फॉर मोर देन 6 वीक। और वे कुछ ऐसे होते हैं 5% जो है वो हमारे ऐसे 5% से भी कम मामले ऐसे होते हैं जो 6 हफ्ते से भी अधिक समय तक बने रहते हैं। ऐसे कैसे जो निशान है ये 6 हफ्ते से भी ज्यादा टाइम तक ऐसे कैसे ही बने रहेंगे। और कुछ होते हैं जो अपने आप ही थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं। तो अर्टिकेरिया क्या है, एक तरीके की पित्त है जो कि वेसल्स रिएक्शन यानी कि ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड की जो नलियां होती है उनके रिएक्शन की वजह से हमारी जो स्किन होती है उसकी जो ऊपर वाली जो अपीयरेंस होती है वो स्मूथ साइलेटली यानी कि चमकदार और उभरे हुए चक्के जो है वो दिखाई देने स्टार्ट कर जाते हैं, जो लाल कलर के होते हैं। खुजली भी इनके ऊपर होती है, तो इस तरीके की पित्त जो है वो इसको बोला जाता है। ठीक है, अब कारण क्या रहते हैं इसके, सम एलर्जेंस लाइक सी फूड। तो वे कुछ हमारे जो समुद्र वाले जो भोजन होते हैं, समुद्र में जीव भी होते हैं, तो इस तरीके की जो भोजन करते हैं सी फूड जो ज्यादा खाते हैं तो उनके अंदर इस तरीके की समस्या उत्पन्न हो सकते हैं। स्ट्रॉबेरी जो हमारी होती है, ये भी हमारा फ्रूट ही होता है। स्ट्रॉबेरी आमतौर पर खाई जाती है ये, तो ये इसके कारण रहते हैं प्रॉब्लम्स के। ठीक है, तो इनसे थोड़ा सा बच के और थोड़ा सा लिमिट जो है इनके खाने की होनी चाहिए। तो सभी को पता होना चाहिए कि उनके अपने डाइट में क्या शामिल करना है, उनकी बॉडी जो है किस तरीके के रिएक्शन जो है करती है। और कोई भी चीज है लिमिट में अगर खाई जाए तो उसके एलर्जिक रिएक्शन भी कम मात्रा में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इसमें क्या देखा जाएगा हमारा, तो इसमें देखा जाता है हमारा कि भाई इसमें विल दैट बी फ्यू मिलीमीटर एंड सेवरल सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि कुछ जो है मिलीमीटर या कुछ सेंटीमीटर जो हमारा क्षेत्र यानी कि जो हमारी जगह होती है उसके अंदर चक्के जो हैं वो देखने हैं। सबसे पहले कलर देखना है, अभी व्हाइट है, रेड है या विदाउट रेडनेस के है। तो ये सारा का सारा जो स्किन की जो अपीयरेंस है वो देखी जाएगी। भी सफेद चक्के हैं, लाल चक्के हैं, और लाल चक्के हैं तो चमक के साथ है, बिना चमकीले हैं। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें इसके अंदर मैनिफेस्टेशन के अंदर देखी जाती है। मे लास्ट फ्यू मिनट्स एंड सेवरल हावर एंड में चेंज शेप। और ये भी देखा जाता है कुछ मिनटों से लेकर और कुछ घंटों तक ये रहता है। और ये देखा जाता है कि इसकी जो पेरेंट्स होती है वो शेप जो होती है जो चक्कों की वो भी हमारी चेंज होती रहती है। तो चक्के छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं, चपटे हो सकते हैं। तो कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक ये रहता है और इसका जो साइज होता है वो भी चेंज होता रहता है। तो ये साइज जो ये भी सारा का सारा जो चेंज कर जो होता है वो देखना होता है। ठीक है, तो ये नर्व जो होती है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इन चीजों का एग्जामिनेशन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन की जाती है इन चीजों की। तो वेल में बी द राउंड और फ्रॉम रिंग। तो भी ये हमारे गोल भी हो सकते हैं और ये हमारे जो छल्ले के आकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी शेप भी देखनी है कि कौन से कितने शेप के कैसे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैनेजमेंट आ जाती है। तो मैनेजमेंट में इसमें रहेगी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स थेरेपी जो है वो हमारी दी जाती है, यानी कि एलर्जी के विरुद्ध काम करने वाली जो थेरेपी होती है वो दी जाती है। जैसे कि इसमें हमारे ड्रग्स आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाती है फेनेरामाइन मेलिएट जो हमारी रहती है। फेरेनामाइन मेलिएट होती है जो कि एविल होती है। और वही एक जो सबसे कॉमन होती है वो सभी जगह हमारी पाई जाती है, स्ट्रिजन जो हमारी होती है। स्ट्रेजिन जो हाइड्रोक्लोराइड जो होती है वो हमारी दी जाती है इसके अंदर।
ठीक है, तो ये हमारे एलर्जी में भी काम आने वाली चीजें होती है, मैनिफेस्टेशंस एलर्जी के अंदर भी देखी जाती है, और ये हमारी देखी जाती है जो कि हमारी हाइवस से जो प्रॉब्लम है, पित्त वगैरह, पित्त की जो हमारी प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर भी ये सारी की सारी चीजें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर देखी जाती है, और कॉमन मैनेजमेंट भी होती है। और नर्सिंग मैनेजमेंट अगर आ जाए तो एलर्जी की जो कॉमन चीजें होती है, यानी कि नर्सिंग मैनेजमेंट में तो आगे जो मैनेजमेंट आएंगी वो सारी कॉमन जो हमारी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है वो मैनेजमेंट आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैनेजमेंट जो अलग में जो यूनिट के लास्ट में मैं हमेशा इसीलिए डालती हूँ कि उससे प्रॉब्लम से संबंधित हमारी जितनी भी डिजीज है उनमें सब में वो मैनेजमेंट हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है जो पित्त की जो प्रॉब्लम है, हाइवस की जो प्रॉब्लम्स है, तो आई होप समझ में आई हो आपको। तो ये हमारी कंप्लीट होती है यहीं पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए।